प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर्स। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें संस्थापक सप्ताह समारोह का CDS प्रमुख ने CM व डिप्टी CM की मौजूदगी में किया भव्य शुभारंभ। CDS प्रमुख व मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में नए मंच और आदमकद प्रतिमाओं का किया अनावरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा स्थित नवनिर्मित उद्योग भवन का किया लोकार्पण। परिसर में ही किया पौधारोपण। कहा, उद्योग बंधुओं को नहीं होगी किसी भी प्रकार की असुविधा। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में ध्रुव त्रिपाठी ने लगाई हैट्रिक। निकटतम प्रतिद्वंदी अजय कुमार सिंह को 1008 मतों से हराया। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CDS जनरल विपिन रावत का CM ने स्वागत कर गुरु गोरक्षनाथ का कराया दर्शन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपायुक्त ग्राम विकास ने संबंधित अधिकारियों के साथ केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवास योजना पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने किया एम्स का निरीक्षण, सुविधाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री के सहयोग से 73 जोड़ी ने लिए 7 फेरे। ब्लॉक प्रमुख चरगामा ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में पुरातन छात्र ग्रंथालय का हुआ आयोजन। चिलौताल पुलिस ने एक अभियुक्त को 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ किया गिरफ्तार। विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग में विश्वविद्यालय स्तरीय कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का हुआ आयोजन। और विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग में विशेष व्याख्यान का हुआ आयोजन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में पारंपरिक रूप से किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत, विशिष्ट अतिथि डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने समारोह का उद्घाटन शोभा यात्रा संग किया। वहीं पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के मुखिया गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। शोभा यात्रा के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के लिए कार्य किया। वहीं इन झांकियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल, कोविड से बचाव, मास्क, सैनिटाइजर सहित अन्य उपकरणों से अपने और अपने परिवारजनों को सुरक्षित रखने के साथ ही नारी सशक्तिकरण व श्री राममय प्रदेश की झांकियों में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वहीं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर UP सिंह, कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद सहित बड़ी संख्या में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के कर कमलों से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। आज अपने मुख्य अतिथि जनरल रावत साहब मातृभूमि की रक्षा में देश की सीमाओं और देश के बाहर जाकर के अफ्रीका के कांगो तक देश की सीमाओं के बाहर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले, उसका नेतृत्व करने वाले जनरल रावत और देश के अंदर उसी समर्पण भाव से, उसी तेवर से अपनी तरुण ऊर्जा का प्रयोग करते हुए पूज्य महाराष्ट्री गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा
भारतीय गणतंत्र के प्रथम अनेक संस्थाओं को खोला। ऐसे युग पुरुष मर्यादा के अनुरूप आज के हमारे मुख्यमंत्री, देश आपका आभारी है आपके इन कार्यों के लिए। संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने के लिए भी, चाहे वह मजबूरी में ही सही और चाहे कार्य पद्धति को आसान करने के लिए ही सही, उसने तकनीक के महत्व को समझना प्रारंभ किया, तकनीक से जुड़ा। आज जब मैं किसी बच्चे से मिलता हूं, मैं उससे बोलता हूं वे स्कूल नहीं गए, वो कहता नहीं। तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब तुमने स्कूल छोड़ दिया? वो कहता नहीं, छोड़ा नहीं, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हम वर्चुअली क्लास अटेंड कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आज इस बात को बोलते हैं, यानी इसका मतलब उसके मन में एक ललक है और वह वर्चुअली या ऑनलाइन क्लास अटेंड करके आज अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मैंने इस बात को भी देखा, बहुत सारे बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि हमारे स्कूल कब खुलेंगे, अब हम फिजिकली भी जाना चाहते हैं स्कूल, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लासरूम में बैठ करके ही हम उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, केवल गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन से जो संभव नहीं हो सकती। उन लोगों, उन सभी चीजों को एकदम स्पष्ट करने के लिए आज बच्चों के मन में एक नई ललक देखने को मिली है और उस नई ललक को देखने के लिए ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। निरंतर अपने संस्थापकों और शिक्षा परिषद के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में उन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी, हमारे तमाम अन्य सैन्य अधिकारीगण आज इस समारोह में भागीदार बने। उनका प्रेरणादायी उद्बोधन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हुआ, यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इन सब के जीवन का पाथेय बनेगा और ये निरंतर उन मार्गों का अनुसरण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने आप को पूरे समर्पण भाव के साथ ये सभी छात्र छात्राएं कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं इस अवसर पर जनरल विपिन रावत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तमाम अन्य शिक्षा से जुड़े हुए, तकनीक से जुड़े हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए तमाम अन्य विभागों का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। आज वे भी इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। हमारे तमाम अन्य जनप्रतिनिधिगण इस समारोह में उपस्थित हुए। इन सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर और इस नवीन मंच के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। इस बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे।
तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूँ आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है, उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है। और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था, उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए। लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला? उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं। नए शुरू प्रदान कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये विद्यालय अपने चरम बिंदुओं को छूता रहे और उन परम आदर्शों को प्राप्त करता रहे जिसको पूज्य दिग्विजय नाथ महाराज ने और पूज्य अवैधनाथ जी महाराज ने जो यहाँ पर स्थापित किया है, उस परंपरा का निर्वहन जिस प्रकार से महाराज जी कर रहे हैं, आगे भी ये परंपरा और अधिक मजबूती के साथ में चल सके। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज के इस अवसर पर हमने एक नवनिर्मित मंच का स्वरूप यहाँ पर प्राप्त किया है और आप सबके बीच में आज अपने संस्थापक समारोह के अवसर पर आदरणीय जनरल रावत साहब को हम सब लोग साक्षात देख रहे हैं। जनरल रावत साहब ने पूरे भारत का एक सशक्त नेतृत्व सैन्य स्थितियों को सुधारने में किया है और आज वो इस पूर्ण अवसर पर पधार कर निश्चित रूप में सबका हौसला अफजाई जिसको बोलते हैं कि उत्साहवर्धन करने का कार्य करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं समिति का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने पीएससी बैंड एनसीसी कैडेट महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर, महाराणा प्रताप पार्टी हमारे जनरल साहब पूरा का पूरा पॉलिटेक्निक ये एनसीसी कैडेट, इसके गर्ल्स के पीछे बॉयज की टीम सीनियर ड्यूटी। इसके बाद सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारत बैंड जनरल साहब अपने युवा कैडेटों का छात्र सैनिकों की सलामी स्वीकार करते हुए कि हमारे कैडेट्स भी आज पूरे भारतीय प्रधान और भारतीय परिवेश में धोती कुर्ता गमछा के साथ उपस्थित विद्यालय के विद्यार्थी और
और इसके बाद दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर की टीम पढ़ाई की। कॉलेज गोरखपुर की टीम, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की टीम, का सफाया सुंदर तमाम सारे नारों, तमाम सारे संदेशों को लेकर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की टीम और महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय शक्ति का प्रस्तुतिकरण, कुशल शक्ति का प्रस्तुतिकरण, महिला पीढ़ी का हमारे सामने आने वाला है। ऐसी झांकी प्रस्तुत करता हुआ महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनरल भूषण की टीम, महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जनरल भूषण की कॉलेज चौक बाजार महाराजगंज में माता रविन्द्रनाथ प्राथमिक उपचार केंद्र, महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जनरल भूषण गोरखपुर, महाराणा प्रताप कृषक इंटर कॉलेज जनरल भूषण गोरखपुर सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ तमाम सारी योजनाओं से संबंधित बैनर विद्यालय के प्रधान में वहां के छात्र शिक्षाएं सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई हमारी यह संस्था टीचर्स ट्रेनिंग के लिए समर्पित है। दिग्विजयनाथ एलटी बीएड एमएड प्रशिक्षण संस्थान। श्री गोरक्षपीठ को नाथ मंदिर गोरखपुर द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युग पुरुष ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 125वीं जयंती वर्ष एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत बने नए सभा मंच और मंच पर मौजूद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ व महाराणा प्रताप व गुरु गोरक्षनाथ की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण व सभा मंच का भव्य लोकार्पण किया। गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का लोकार्पण और अनावरण
अब बच्चे अपने स्थान पर शांति और शालीनता से बैठ जाएं, पूरी शालीनता से बैठ जाएं। महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण और महाराणा प्रताप शंख घड़ी घंटा का निनाद न सुनाई देता, यज्ञ धूम बनता न शोभा आसमान की। कलमा कुरान यहाँ रोजा और नमाज होते, कथा कीर्ति शेष होती वेद की पुराण की। लोग इतिहास की किताबों से ही जान पाते, एक कौम हिंदू थी, खरा थी हिंदुआन की। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण, अनावरण हम सब के बीच इस नवनिर्मित तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराणा प्रताप संस्था दिव्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के स्वनामधन साक्षात कैलाश पर्वत से उतरे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गीडा स्थित नवनिर्मित उद्योग भवन पहुंचे और वहां पर उन्होंने उद्योग भवन गीडा का लोकार्पण किया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1983 से ही चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज पूर्वांचल के औद्योगिक बंधुओं के लिए निरंतर कार्य करता रहा है और अपनी सेवाएं अभी भी दे रहा है। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि यह चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज भवन के हो जाने से उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और उद्योग बंधुओं को उद्योग बढ़ाने में और भी सुविधाएं मिलेंगी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवन कैंपस में ही पौधारोपण किया। आदित्यनाथ आ गए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें आपको दिखाएं और देखें। हो गई। महाराज जी थोड़ा सा सर साइड भैया साइड थोड़ा सा साइड सर। हेलो भैया साइड। आगे नहीं ज़्यादा आगे नहीं। आप यहाँ बोर्ड के चेयरमैन होंगे। कार्रवाई चल रही है। गोरखपुर में भी हम लोगों ने प्रयास किया है। गीडा को मैंने स्वयं कहा है 1000 एकड़ लैंड का एक लैंड बैंक बना करके यहाँ पर उद्योगों के लिए लैंड उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और ये युद्ध स्तर पर इस कार्य को हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। आवश्यकता है, याद रखना, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी फील्ड का है वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वो एक सकारात्मक सोच के साथ और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जब वो आगे बढ़ेगा तो वह जीवन में सफल भी होगा और उस प्रकार का अगर वह औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति है तो उसका निवेश भी सफल होगा और उसी प्रकार के परिणाम भी वह देगा। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और कभी भी शॉर्टकट का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए किसी भी मुद्दे पर। शासन की पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग उस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं और आज तो एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश 2016 में 14वें नंबर पे था। हमने इसकी रैंकिंग को सुधारा। प्रदेश के अंदर जितने भी रिफॉर्म्स होने थे इन सब में तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए 2019 आते आते हम उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर लेकर आ गए और आने वाले समय में चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज और औद्योगिक निवेश से जुड़े हुए संस्थाओं के बीच में होता है
तो ये प्रक्रिया और आसान हो जाती है। मैं आज के इस अवसर पर गेडा से जुड़े हुए अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको मैं इसी बात को कहूंगा कि किसी भी जेन्युइन कार्य में ना उससे प्रश्न न लगाएं। वह कार्य त्वरित और स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होता हुआ दिखाई दे और एक समय सीमा के अंदर हो, जहां इस कार्य को जवाबदेही के साथ आगे बढ़ाना होगा। वहीं साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जैसी संस्थाओं को भी चाहिए कि वह लोगों को प्रेरित करें कि शॉर्टकट का रास्ता नहीं और नहीं कोई गलत रास्ता अपनाना है। सरकार की नीति के अंतर्गत, सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत निवेश करना या औद्योगिक निवेश करना या उद्योग लगाना और फिर उसके अनुरूप भी उसका पालन हम लोग करें, क्योंकि जब भी व्यक्ति गलत रास्ता अपनाएगा तो देर सवेर फंसेगा और बाद में ऐसा ना हो कि सरकार से ली जाने वाली किसी भी प्रकार के इंसेंटिव बाद में उसके लिए खतरनाक हो सके और उसके गले की हड्डी बन जाए। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय कुमार सिंह को 1008 मतों से हराकर इतिहास रच दिया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ केवल आप और आपकी बात नहीं है, किसी और के भी होंगे वो भी सही करा देवनाथ भैया उठा के उजा सटाउनी है। पहली बार वीडियो है ये? हाँ वीडियो है, वीडियो तो घुमा के भूल जाता। बृहस्पतिवार की शाम गोरखनाथ मंदिर पधारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत का स्वागत प्रदेश के मुखिया गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने माला पहनाकर किया। मुख्यमंत्री की अगुवाई में जनरल विपिन रावत ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दर्शन पूजन कराने के साथ ही सीएम योगी ने संपूर्ण मंदिर का भ्रमण कराया। सीडीएस जनरल विपिन रावत के सम्मान में गुरु गोरखनाथ मंदिर में रात्रि भोज का आयोजन भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि का स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मंदिर से जुड़े हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत की संत परंपरा है, उन सभी के बारे में व्यवस्था यहाँ पे दी गई है, सभी उसमें तो है। गोरखनाथ जी ने कहा कि वे आशीर्वाद देते हैं यहाँ की व्यवस्था के संचालन के लिए। तो इनको उन्होंने कंधे में बैठाया, बालक थे तो उसके बाद इनको बैठाया, कहा कि मैं तुम्हें इतना ऊंचा लेके जाऊंगा, तुम जिधर तक देख पाओगे, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां तक की व्यवस्था तुम्हारे उसमें रहेगी। उसके बाद हुआ क्या कि एक ऊंचाई तक जाने के बाद उनको थोड़ा भय हुआ, उन्होंने कहा नहीं मैं आगे नहीं देख पाऊंगा। तो 52 कोस तक का जो पूरा क्षेत्र उन्होंने देखा, वहां का राज उनके पास रहा और उसके बाद 52 पीढ़ियों तक वो शासन वहां का देवलगढ़ का चला। जो टिहरी की जो राजवंश की परंपरा है,
कि वहीं से शुरू होती है। बाद में योगी हो गए थे, बहुत बड़े योगी हो गए थे। तो वहीं गढ़वाल में जो श्रीनगर के पास देवलगढ़ है, देवलगढ़ में आज भी उनका वो है, योगी सुंदरनाथ जी। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपायुक्त ग्राम विकास अखिलेश कुमार सिंह ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि पात्रों को जल्द से जल्द इन योजनाओं का लाभ मिले। इस मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हुआ है उसको परसुएशन से करा दें या DRI लोन दिला दें, करा दो, कुछ मटेरियल दिला दे, उसको करा करके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देके सेकंड इंस्टॉलमेंट बता रहा हूँ, बट आपको फील्ड में चेक करा लो, पढ़ा रहा हूँ आपको। ये जो ऐसे आदमी का ना, ये जो बीच में हमारे जो कर्मचारी के खाली RC जारी करना वो करना है, तो फिर हमारा डिपार्टमेंट का परसुएशन का दी स्कीम इज सिंपली, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पंडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पूर्व वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद ने गोरखपुर एम्स का निरीक्षण किया और एम्स प्रशासन के साथ बैठक कर एम्स द्वारा चालू की गई व्यवस्थाओं के बारे में जाना। गोरखपुर के नंदानगर के पास स्थित गोरखपुर एम्स का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला निरीक्षण करने के बाद गोरखपुर एम्स के निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर व एम्स की टीम के साथ पूर्व वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद ने बैठक कर एम्स द्वारा दी जा रही फैसिलिटी के बारे में जानकारी ली। आप लोगों में से होगी जो हमसे आप बता पाएंगे, तो शायद आपके और शासन के बीच के सेतु के रूप में हम काम कर सकेंगे। हमारी इतनी इच्छा जरूर रहेगी कि हम लोगों से जो प्रश्न बाहर पूछे जाते हैं कि कब तैयार हो जाएगा, कब यहाँ इंडोर शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी जब हम आएंगे तो मीडिया ने किया था, तो हम इस बात को टाल रहे थे कि भाई इतने जल्दी कोई एम्स नहीं बन पाया, जितना जल्दी ये बन गया किसी तरह उनको संतुष्ट किया। लेकिन आज की स्थिति में ये हो जाएगा कि हम इसको बार बार नहीं कर सकते हैं। आगे कैसे कैसे इसको करना है, वो तालमेल तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिलकर के बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा से भी एक एक सदस्यों को विभिन्न एम्स में या और कहीं जो है जो भारत सरकार के संस्थान में भेजा जाता है। लोकल होने के नाते मुझे भी
कंसर्न मिनिस्टर ने वो नाम प्रपोज कर दिया और वो हो गया। तो इन लोगों के एक सहयोगी के रूप में मेरा भी दायित्व तो बनता है और इसी नाते मैं आज आया। आई एम नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट, बट इतना तो जरूर है कि भाई मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूं इसकी जानकारी मुझे है। मैं उस विषय को रखने की स्थिति में तब तक नहीं रह पाऊंगा जब तक आपसे लखनऊ जाए, एम्स दिल्ली जाए, या फिर सबसे अधिक कोई व्यक्ति जा करके प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में कर सकता है। एम्स में अगर वो सुविधा आप हमको जल्दी दे सकेंगे तो मुझे लगता है कि इधर के लोगों का उससे काफी लाभ हो सकेगा। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाएंगे बिना आप लोगों के विटनेस दिए। इनके सभी मशीनरीज तैयार हैं, सब वो कहीं उनको फिट करना पड़ेगा। अभी जैसे एमआरआई की बात वो चल रही थी, ये एमआरआई भी अभी ठीक किया है, लेकिन उसके लिए भी क्या क्या इम्यूनिटीज है वो सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमको बताया गया कि दिसंबर, अब आप बता रहे हो जनवरी, तो आप एक सर्टेन डेट बताओ जब तक आप दे सकोगे। ये मत करो कि कई डेट आप देते जाओ और उसका नुकसान यहाँ के लोगों को होगा। तो आप पर्टिकुलरली मतलब दिसंबर जनवरी तक दे दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर सुरेखा ने कहा कि 300 ही बेड अगर देते हो तो भी हर स्थिति में उसको तो दो, बिना उसके दिया कि कैसे हो सकेगा। निरीक्षण के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुरताप शुक्ला व पूर्व वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद ने बताया का वो नहीं, देखिए एम्स एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, पश्चिमी बिहार के लिए और नेपाल तक के लिए है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो व्यवस्था चल रही है आउटडोर की, उसको देखना था। हमें भी समझना था कि इंडोर कब हम शुरू कर सकते हैं, और वह समझना तभी संभव हो पाता है जब एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सुरेखा के साथ और उनके कलीग्स के साथ बैठ करके डिस्कस कर पाते। तो आज वो मैंने किया है। एल&टी के लोगों को भी बुलाया था, उनको समय भी दिया है कि इंडोर के लिए हर स्थिति में जल्दी किया है। तो उस जल्दी में उन्होंने जनवरी का समय बताया है ताकि कम से कम 300 बेड का हॉस्पिटल इंडोर के दृष्टि से हम शुरू कर सकें। और कुछ इंटरनल व्यवस्थाओं की जो था उसको जानकारी किया है, उसी के लिए विशेष तौर पर आया था और उसको मैंने किया है। किस तरह का निरीक्षण के दौरान क्या व्यवस्था सब ठीक ठाक है? लेकिन इधर कोविड था, उसके बावजूद भी यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही है कि गोरखपुर एम्स ने अपने एमबीबीएस के विद्यार्थियों की परीक्षा भी ले लिया और एक अच्छी सफलता है। और एम्स में नहीं हो पाया, लेकिन नया होने के बावजूद भी यहाँ संभव हुआ। चरगांव विकासखंड के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम खुशहाल प्रसाद कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज सरैया में सभी धर्मों के रीति रिवाजों के साथ 73 जोड़ी विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लेकर दंपत्य सूत्र में बंधे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्य अतिथि बांसगांव लोकसभा के सांसद कमलेश पासवान और विशिष्ट अतिथि पिपराइच विधानसभा के विधायक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह व उत्तर प्रदेश सरकारी ग्रामीण विकास बैंक के सभापति ने सभी को आशीर्वाद देकर सुखमय और खुशहाल जीवन जीने की मंगल कामना की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता चरगांवा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने किया। जी, और मेरा सौभाग्य है कि जब से ये सभापति बने तब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और उसका कारण ये था कि जब चाचा को सभापति बनाया गया तो मेरा पूरा परिवार उस समय कोरोना ग्रसित था। आप जा रहे थे उस समय, मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज इस सामूहिक कार्यक्रम में मुझे लगता है कि इससे बेहतर अवसर मुझे नहीं मिल सकता है कि आपका स्वागत करने के लिए, तो मैं विशेष तौर पर आपका स्वागत अभिनंदन भी करता हूं। मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय और जिनके नेतृत्व में ये ब्लॉक कार्य कर रहा है, ऐसे छोटे भाई सुनील पासवान जी, यहाँ की बीडीओ श्रीमती अवस्थी जी, कमांडेंट श्री पंकज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के
पुराने नेता आदरणीय लालजी गुप्ता जी मंच में बैठे, नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा और हम लोगों की वजह से ये कार्यक्रम रुका पड़ा हुआ है। इसलिए सामूहिक मंच का अभिवादन करते हुए उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को वापस स्वागत करते हुए अपनी बात को बस 2 मिनट में रखने का काम करूंगा। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगीदास महाराज जी के नेतृत्व में सबसे सफल कार्यक्रम, समाज के जो आखिरी व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य हमेशा रहा है कि हम गरीबों तक कैसे पहुंचे, हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम कैसे पहुंचाएं, और निरंतर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये कार्य हम लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं ये कह सकता हूं कि आज से 3 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में जब ये घोषणा किया गया था तो सबसे बड़ा कार्यक्रम हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, और उसमें हम सब लोग उत्तर प्रदेश से लेकर सभी सरकार के नुमाइंदे और सभी जनप्रतिनिधि उसका गवाह बने थे। के साथ देखिए, पत्नी के कई रूप होते हैं, पति पत्नी का रिश्ता अनवरत आप लोगों के बीच चलता रहे, इसलिए गीत की यह आखिरी लाइन हाथ पीछे करिए। ए बाबू, ए भाई भैया अरे मार पीछे होइए आप, पीछे थोड़ा कीजिए आप भी। आप लोग जो कुछ मान लिए हैं मंगलम कुंडलीकांक्षमंगलाय तन्यो हरि शाखंख चक्रधरीतकुंडलं स्थापितं सर्वसिद्धं शाहायवक्षतल्यकातोभ्यं मात्रं नमानिवेशसेदं चक्रभुजं शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं पुरेशं वेष्टावधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। आप सभी लोग आशीर्वाद देते रहिए, चलिए सभी आशीर्वाद दे दीजिए। हम हरे सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के भूगोल विभाग में पुरातन छात्र ग्रंथालय का आयोजन किया गया। इस दौरान मंचासीन कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, प्रोफेसर शिवाकांत, प्रोफेसर जयंत पांडे, प्रोफेसर डी.के. श्रीवास्तव ने पुरातन छात्रों से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने पर चर्चा की। मैं मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध करता हूं कि आप माँ सरस्वती के छात्रा पूजा शर्मा और उनके धन्यवाद पूजा जी। गोरखपुर के चिलुआताल पुलिस ने चिलुआताल क्षेत्र के बरगदवा चौराहे के पास से भगवानपुर निवासी सूरज पुत्र कृष्ण प्रसाद को 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया और मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेज दिया। उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत
विश्वविद्यालय स्तरीय कला प्रदर्शनी अभिव्यंजना का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के ललित कला एवं संगीत विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रदर्शनी में ललित कला एवं संगीत विभाग के छात्र छात्राओं की कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। थोड़ा सा बाबू और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा आप भी दूसरे नंबर थोड़ा सा और पीछे बस देखो आराम से। वो वाला मैं देखूँ ना, बॉल बाद में देखूँ, ये पहले देखिए अच्छा लग क्या बनाए हैं? इधर इधर कृष्ण भगवान की तरफ, इधर जो मुरली बजा रहे हैं। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने बताया, अभी हम लोगों के पास उच्च शिक्षा से आया हुआ था एक गाइडलाइन, जिसमें सेशन स्टार्ट अगस्त से जुलाई तक के पूरे प्रोग्राम उनके थे और जो सामाजिक गतिविधियां, महिला उत्थान और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोगों ने जुलाई तक के हर मंथ के प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए और बना के शासन को भेजा है। वो अप्रूव भी हो जाएगा और उन्हीं की अनुशंसा थी कि इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में, युवाओं में, विश्वविद्यालय के युवा छात्रा छात्राओं में प्रचार प्रसार किया जाए। तो उसी से ये अभिव्यंजना, ये हमारा पहला प्रोग्राम है 4 दिसंबर का और इसमें अभिव्यंजना में समय कम था, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट में ही जितना करने पर वो स्किप ना कर जाए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि होगा ज़रूर और इसको अपने विभागीय स्तर से ही बच्चों ने पत्ते और उससे रंगोली बना के और ईजल पे ही पेंटिंग एग्जिबिट करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के रक्षा अध्ययन विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष सिन्हा के नेतृत्व में विशेष व्याख्यान समकालीन सामुदायिक चुनौतियां एवं भारतीय नौसेना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर हरिशरण ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए व्याख्यान दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अपने सिस्टम से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का जो फायर करेंगे उनकी टारगेटिंग में हमको कोई गलती या परेशानी नहीं, तो बहुत से टेंशन चीन ने इधर पैदा कर दिए और वो डर ही नहीं रहा। वो नहीं डर रहा कि इकोनॉमिक पोजीशन खराब है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि चीन की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और हो जाएगी, तो चाइना भी एक बड़ी भारी मात्रा में सामान और सिस्टम्स जो है इंडिया में आते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि ठीक है वो सब अपने जगह पे चलता रहेगा, हम बहुत है कि अमेरिका और चाइना दोनों एकदम एक सामने हैं। वो उन्हीं भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि तुमको हमने पूरे चाइना के चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हवाई दिखाया कि तुम अगर यहाँ तक हो सकते हो तो हम काउंटर कर रहे हैं कि वहां तक जाए। चूंकि ताइवान। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।